सौभाग्य आप प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब हम करते हैं बात 11 की, एकादशी की बात कर रहे हैं। एकादशी का आप व्रत करते हैं जब 12 बजे तक रात्रि को जब आप जागरण करते हैं। एकादश्याम जने विष्णु रात्रु संपूज्य भक्तता। भगवान शंकर कार्तिकेय को एक कथा सुनाते हैं, कुर्या जागरणम विष्णु पुरतो वैष्णवीशा। एकादशी को जागरण करने वाले लोग सर्व पापा विनिर्मुक्तो जायते विष्णु वल्लभ। भगवान नारायण की कृपा से वह लोग संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं। 11 के दिन जागरण की इतनी बड़ी महिमा है। जागरण एकादशी के दिन 12 बजे से पहले मत सोइए। आपसे कुछ भी नहीं आता तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, इस कीर्तन का आप उच्चारण कीजिए। आधी रात्रि तक जागरण जरूर कीजिए। रात्रौ जागरणे प्राप्ते निद्रा कुर्वन्ति वैष्णव हारतम चो वासंते व्रतम वै विष्णु संगे का वर्णन किया गया है। कहा गया कि रात्रि में जो जागरण करता है वह भगवत भक्त सभी पापों से मुक्त हो जाता है। रात्रि जागरण में समर्थ जो वैष्णव श्रोते हैं वह भगवान विष्णु के इस व्रत के पुण्य को समाप्त कर लेते हैं। एकादशी करने के बाद आधी रात्रि तक तो जागना ही है। जो मनुष्य भगवान विष्णु के जागरण में जागते रहते हैं वो कभी सोते नहीं, वह भगवान के हृदय में अपना स्थान प्राप्त कर लेते हैं और उन्हें क्षण क्षण भगवान नाम उच्चारण करने पर प्रत्येक क्षण में गौदान करने का फल प्राप्त होता है। ऐसा वर्णन है। मैं बोल रहा हूँ, छड़े छड़े तो गोदानम घट्या चैव चतुर्गुणम प्रहरे कोटि गुणतम चतुर्वैश्वत संख्यकम। वर्णन है कि जो रात्रि को भगवत नाम कीर्तन करते हैं एक एक क्षण में उन्हें गोदान करने का फल प्राप्त होता है। घड़ी घड़ी पर नाम उच्चारण करने पर व्रत का 4 गुना फल प्राप्त हो जाता है। अब ये सोच लीजिए, आप एकादशी करते हैं तो 1 गुना फल मिलता है और आधी रात्रि को यदि आपने जागरण आधी रात्रि तक कर लिया तो एक एकादशी की गिनती 4 एकादशी में होती है, यानी उसका 4 गुना फल प्राप्त होता है। ऐसा इस ग्रंथ में बिल्कुल वर्णन किया गया। लिखा है छड़े छड़े तो गोदानम घट्या चैव चतुर्गुणम। इसकी जो गिनती है वो 4 गुनी हो जाती है। एक एक पैर तक भगवान नाम कीर्तन करने से करोड़ों गुना तथा चारों पैर तक नाम उच्चारण करने पर असंख्य फल की प्राप्ति होती है। तो यह है, इतनी बड़ी महिमा है इस जागरण की। जो मनुष्य एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक 26 गुणों से युक्त जागरण करता है वह मनुष्य संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, ऐसा वर्णन किया गया है। इतने बड़े आनंद की बात कही गई है। लिखा है विष्णु जागरणे प्राप्त उपहासम रुतया 6 वर्षाणी विष्टयाम जायते क्रमी। जो एकादशी का व्रत करने वाले लोगों की हंसी मजाक उड़ाते हैं, उनके साथ दिल्लगी करते हैं, ऐसे लोग 60,000 वर्ष तक नाले का कीड़ा बनते हैं। ऐसा इस ग्रंथ में वर्णन किया गया। इसलिए भजनानंदी लोगों की कभी हंसी मजाक मत उड़ाइए। घर में बहनें माताएं जब व्रत करती हैं तो घर के पुरुष लोग क्या कहते हैं कि हमारे घर में तो मीराबाई पैदा हो गई है, उसकी हंसी उड़ाते हैं, दिल्लगी करते हैं। तो ये मैं एक श्लोक बोल रहा हूँ, विष्णु जागरणे प्राप्त उपहासम करोति। 11 का व्रत करने वाले या उसमें जागरण करने वाले लोगों को जो उपहास करते हैं तो 60 वर्ष सहस्राणी 60,000 साल तक विष्टायाम जायते क्रमी, उन्हें नाले के मलमूत्र का उन्हें कीड़ा बनना पड़ता है। इसलिए यह गलती भूल करके भी कभी भी मत करना। वेद ब्राह्मणो यस्तु नर्तनेन विशेषतः उपहास परः प्राप्त सवै चांडाल उच्यते। कहा गया है कि नर्तन के विषय में भी भगवान के कीर्तन में यदि खड़ा होकर के कोई नाचता है, नृत्य करता है, उसको देख करके जो लोग उपहास करते हैं तो उपहास करने वाले लोग चांडाल हो जाते हैं। चांडाल योनि में उन्हें जन्म लेना पड़ता है। इसलिए कभी भी भगवान के भक्त की कभी भी दिल्लगी न उड़ाए। अब तुमसे नाचना नहीं आता कोई बात नहीं है, लेकिन और कोई अपनी मस्ती में नृत्य कर रहा है तो उसको देख करके बिल्कुल भी उपहास मत कीजिए। ऐसा वर्णन हमारे इन ग्रंथों में किया गया है। एक बार जयकारा लगाओ भगवान के नाम का। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। बड़ी सुंदर सुंदर वीडियो आप गौ माता की आप देख रहे हैं। और आज एकादशी के दिन इतने बड़े गोवंश का दर्शन करने से भी हमें एक बहुत बड़े पुण्य और फल की प्राप्ति हो रही है। आप प्रदोष के बारे में पूछ रहे हैं, प्रदोष की वीडियो आपके पास में कल सुबह तक बिल्कुल पहुंच जाएगी, बहुत जल्दी पहुंच जाएगी।